अच्छा, कुछ तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। बिहार से तस्वीरें आ रही हैं। नीतीश कुमार गवर्नर के पास पहुंचे हैं, जाहिर है अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। अब नई सरकार बनाने के लिए सारी जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं, और इन तैयारियों में से पहली तैयारी का चरण ही अमित ये है कि क्योंकि आप सीएम रहे, आपको पहले इस्तीफा देना होगा और फिर से सीएम पद की शपथ लेनी होगी। विधायक दल के नेता जब आप चुने जाएंगे, एनडीए दल के नेता जब आप चुने जाएंगे, तो फिर वो समर्थन का पत्र भी आपको राज्यपाल को सौंपना होगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर, जब गवर्नर से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और तो ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार इस वक्त गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद इस्तीफा देंगे। उसके बाद फिर एक और जो दौर आएगा वो होगा जहां पर समर्थन के साथ लेटर दिया जाएगा सभी विधायकों के। जब वो विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे तो एक बार फिर से उन्हें फिर न्योता दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 20 नवंबर देखिए, तारीख भी बिल्कुल तय है, जगह तय है। गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये स्थान भी ऐतिहासिक है, ये जीत भी ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार का लगातार निरंतर मुख्यमंत्री पद पर बने रहना ये भी ऐतिहासिक है। और मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इससे भी जुड़ी जो खबरें हैं इंडिया टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सीएम तय है, नीतीश कुमार होंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर भी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ही दोहराए जाएंगे, या फिर बीजेपी के एक डिप्टी सीएम होंगे और एक किसी महिला नेतृत्व का भी चेहरा हम सामने देखेंगे। ऐसी भी कुछ संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा दिलाई गई जीत है जो नीतीश की जीत कही जा रही है। तो हो सकता है कि एक महिला चेहरे को भी रखा जाए बतौर डिप्टी सीएम। लेकिन जो फॉर्मूला वो तो तैयार हो चुका है मीनाक्षी, क्योंकि बताया गया कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 16 मंत्री आ रहे हैं और उसी तरह से जेडीयू के खाते में 14 मंत्री पद आएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के पास 3 मंत्री पद और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पास 1-1 मंत्री पद आने जा रहा है। तो एक तरह से खाका पूरा तैयार है। अब चेहरों को फिट करना है। अब चेहरे कौन से होंगे, क्योंकि आप बिहार में गई थी तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर हुआ होगा कि किस तरह से चीजें बदल सकती है या नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मंथन तो देखिए हुआ है, और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद थे, और जो बिहार के बीजेपी प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मीटिंग के अंदर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें महत्वपूर्ण, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं, और ये तस्वीर भी बड़ी ऐतिहासिक है। जितनी बार उन्होंने इस्तीफा सौंपा है उतनी बार जनता ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया है। जी हाँ, एक बार फिर यही होने जा रहा है। सिर्फ औपचारिकताएं हैं। और यहाँ ठीक मेरे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये राजभवन है और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई पहले, और उस बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर मुहर लगाई गई, और उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके बाद फिर सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से किया जाएगा, और फिर इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, जिसमें कि अलग अलग दलों की, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके विधायक दल की बैठक होगी, उनका नेता चुना जाएगा। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे, और फिर उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये लगभग ये तय है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होने जा रहा है, और ये लगभग तय है। और अब तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे। देखिए, मुखिया का चेहरा तो नीतीश ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो पूरी की पूरी टीम तैयार होगी, क्या उनमें कुछ नए चेहरों को हम देख सकते हैं? अगर पुराने चेहरे होंगे तो कौन रह सकते हैं, अगर नए होंगे तो कौन आ सकते हैं? जैसा कि मीनाक्षी ने भी कहा कि क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी रही है इस बहुमत को देने में, इस जनमत को देने में, तो क्या महिलाओं की ओर से भी किसी का चेहरा सामने रखा जाएगा? जी हाँ, ये संभावना है और इस बात की चर्चा हो रही है। चूंकि महिला वोटर की काफ़ी चर्चा हुई और ये साफ तौर पर दिखा भी मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी, या फिर आंकड़ों में वोट प्रतिशत जो सामने आया है, महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे ने कमाल दिखाया है,
तो इन सब बातों को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि महिलाओं को जो है बड़ी जगह भी मिले और एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। तो इस बात की चर्चा जरूर है कि डिप्टी सीएम में संभव है कि एक महिला हो, लेकिन अभी जाहिर है इस बारे में अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। और फिलहाल मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें जातीय समीकरणों का भी निश्चित रूप से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि तमाम चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से बिहार में चुनाव में जातीय समीकरणों की कितनी भूमिका होती है। और इस बार चूंकि बहुत बड़ी संख्या भी है, इतनी बड़ी संख्या है कि उसमें से ऐसे नेताओं को चुनना जो काफी सीनियर भी रहे हैं और इसके बाद जातीय प्रतिनिधित्व भी हो जाए। पहली खबर तो यह है कि सरकार के गठन तक हम जानते ही हैं कि वही सीएम बने रहेंगे। इस्तीफा वो अपना सुपुर्द कर रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख भी है, तो एक मंथन तेजस्वी यादव भी अब करेंगे। इस हार के पीछे जिम्मेदारी किसकी है वो भी मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।